अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं रीड कर लेता हूं। इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर गो अर्नड अ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ $185,000। द अमाउंट दैट will not be subjected to income tax is shown in the following table। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक साल के अंदर जो है मिस्टर गो ने अर्न किया $185,000। ठीक है, और इसका हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वो अमाउंट जो इस टैक्स में इंक्लूड नहीं होगी उसका पूरा चार्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, कि किस किस चीज़ के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स लागू नहीं है, यानी वो पेबल नहीं है। ठीक है, जैसे पर्सनल रिलीफ है, चाइल्ड रिलीफ है, पेरेंट रिलीफ और CPF कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये सब जो हैं इनके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद लिखा है गिवन दैट ही लिव्स with one child and two parents and that for remaining income will be taxed। देखें, अब उसका एक बच्चा है और दो पेरेंट्स हैं, इनके साथ वो रहता है। ठीक है, तो इनके साथ वो रहता है और इनकी जो अमाउंट अकॉर्डिंग टू चार्ट जो बनती है वो टैक्स में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, वो इनको रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है उसने बताया है कि इनकी जो रिलीफ है वो निकाल और इसके बाद जो रिलीफ है वो निकाल के अब वो कितना जो है वो टैक्स पे करेगा उसका भी रेट इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, द ग्रॉस टैक्स पेबल फॉर द फर्स्ट 120,000 इज $7,950 एंड द टैक्स रेट फॉर द रेस्ट इज 15%। फाइंड हिज इनकम टैक्स पेबल। ठीक है, तो अब जो है उसने बताया कि फर्स्ट जो 1,20,000 होंगे उसके ऊपर जो है वो टैक्स होगा $7,950 और बाकी की जो अमाउंट होगी उसका 15% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स के जो हैं क्वेश्चंस हमने प्रीवियस सॉल्व किए थे। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर जो है हमने रिलीफ्स निकाल के बाकी की जो अमाउंट होगी उसका इस रेट के साथ टैक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, साथ साथ जो है आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर गो। ठीक है, तो इनकी जो एनुअल इनकम थी वो कितनी थी $185,000। तो ये थी इनकम मिस्टर गो की सालाना। ठीक है, यानी एक साल के अंदर जो है मिस्टर गो ने इतनी अमाउंट अर्न की है, इसका हमने इनकम टैक्स निकालना है। ठीक है, कि इस इनकम के ऊपर साल का कितना जो है वो टैक्स इनको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है कुछ जो है रिलीफ जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जिनका चार्ट जो है हमें गिवन है। ठीक है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है मैं रिलीफ जितनी भी हैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिलीफ जो आ जाएंगी, देखें सबसे पहले आ जाएगी पर्सनल रिलीफ। ठीक है, तो पर्सनल रिलीफ कितनी थी $3,000। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा पर्सनल रिलीफ जो थी वो थी $3,000। ठीक है, इसके बाद देखिए जी इनके कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है। ठीक है, पर चाइल्ड रिलीफ थी $4,000। तो एक बच्चा है तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे $4,000 से। ठीक है, तो एक बचा था, एक को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया $4,000 से। अब देखें जी टू पेरेंट्स जो है वो इनके साथ रह रहे थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, तो पेरेंट्स का जो रिलीफ था वो था 5,000 पर पेरेंट। ठीक है, तो 2 पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर दोनों इनके साथ रह रहे थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय $5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई $5,000 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो था वो था CPF कंट्रीब्यूशन। CPF जो है वो होता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये बुक जो है वो सिंगापुर बेस्ड है। ठीक है, तो सिंगापुर के अंदर एक CPF फंड होता है। ठीक है, जो कि इनकम टैक्स के अंदर जिसकी रिलीफ दी जाती है। ठीक है, तो CPF की जो अमाउंट है वो भी इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो CPF जो है उसकी अमाउंट हमें गिवन है $18,600। ठीक है, अब टोटल जो रिलीफ की अमाउंट मैं रिपीट कर लेता हूँ, 3,000 जो है वो है पर्सनल रिलीफ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4,000 ये है उसका चाइल्ड रिलीफ। 2 पेरेंट्स थे तो 2 पेरेंट्स का 5,000 पर पेरेंट था, तो 2 का आ जाएगा 2 इंटू 5,000 प्लस इसमें कर देंगे CPF यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। तो ये सारी अमाउंट जो है ये रिलीफ के अंदर आ जाएगी, इसके ऊपर उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, देखें
3000 प्लस 4000 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 4000 प्लस 2 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000, ठीक है, प्लस 18,600। तो इन सब को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट $35,600। यानी ये जो अमाउंट है ये वो रिलीफ अमाउंट है जिसके ऊपर जो है इनकम टैक्स जो है वो नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इस अमाउंट से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो चार्जेबल इनकम आ जाएगी, यानी वो इनकम जिसके ऊपर जो है टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है। टोटल जो इसकी इनकम थी वो थी $185,000, ठीक है। और उसमें से मैं रिलीफ माइनस कर दूंगा जो कि थी $35,600। तो ये माइनस करने के बाद यानी टोटल इनकम में से रिलीफ्स को माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 149,400, ठीक है। तो ये वो अमाउंट आ जाएगी जो कि हमारी चार्जेबल इनकम होगी जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है, ठीक है। ओके, तो अब जो बुक में रेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसका इनकम टैक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा ऑन फर्स्ट $120,000, ठीक है। फर्स्ट जो $120,000 होगा उसके ऊपर जो हमें अमाउंट गिवन है वो है $7950, ठीक है। ये वो रेट गिवन है। और फिर ऑन नेक्स्ट 29,400, ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगी 15% ऑफ 29,400। इस अमाउंट को मैं अगर स्प्लिट कर दूं, ठीक है, तो इसको मैं दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता हूं, ठीक है। तो एक मैं लिख लेता हूं 120,000, इसमें जो अमाउंट रह जाएगी वो रह जाएगी 29,400। तो इसको मैंने दो अमाउंट्स में स्प्लिट कर लिया, एक आ गई 120,000 और बाकी के जो 29,400 बचेंगे उसकी हमने 15% अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये जो भी अमाउंट आएगी वो इनकम टैक्स में शामिल होगी, ठीक है। तो 15% मैं निकाल लेता हूँ 29,400 का, ठीक है। तो 15 परसेंटेज की जगह मैं 100 लगा दूंगा और मल्टीप्लाई 29,400 से कर देंगे। ये ज़ीरो ज़ीरो जो हैं ये कट देंगे और 15 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 294 से, ठीक है। तो 15 को मैं 294 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आ जाएगा $4,410, ठीक है। तो ये वो अमाउंट आ जाएगी जो बाकी के 29,400 थे उसका 15%, ठीक है। तो वो आ जाएगी $4,410, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेबल कितना आ जाएगा, इनकम टैक्स टोटल जो है वो कितना पेबल है। देखें जी, सबसे पहले 149,400 जो था इसका हमने टैक्स कैलकुलेट करना था। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया, एक आ गया 120,000, उसकी अमाउंट थी हमारे पास $7,950 प्लस जो बाकी की अमाउंट थी 29,400 उसका मैंने 15% निकाला, वो आ गया हमारे पास 4,410, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी $12,360, यानी ये जो है इसका टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन, इसको मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले एनुअल इनकम गिवन थी हमें मिस्टर गो की जो कि थी 185,000, ठीक है। तो इसका हमने इनकम टैक्स जो है वो फाइंड करना था, लेकिन उससे पहले हमें कुछ रिलीफ्स गिवन थे जो कि हमने माइनस करने थे, ठीक है। सबसे पहले था पर्सनल रिलीफ 3,000, फिर एक चाइल्ड का रिलीफ था 4,000, ठीक है। तो फिर दो पेरेंट्स का रिलीफ था, पर पेरेंट जो था वो 5,000 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ जाएगा, प्लस जो CPF फंड था वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सारे रिलीफ्स ऐड किए तो 35,600 अमाउंट बनती थी जो कि इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद इसकी टोटल इनकम में से अमाउंट बची 149,400। इसका अब हमने इनकम टैक्स फाइंड करना है, ठीक है। उसका रेट कुछ यूँ गिवन था कि फर्स्ट 120,000 का टैक्स था $7,950
और उसके ऊपर बाकी की जो अमाउंट थी यानी 29,400 उसका हमने 15% कैलकुलेट करना था। यानी 120,000 का पहले से गिवन था 7,950 और बाकी इसके बाद कितनी अमाउंट बन रही थी 29,400, इसका हमने 15% फाइंड आउट कर लिया और इसका 15% फाइंड आउट किया तो वो आ गया 4,410। तो 7,950 प्लस 4,410 इन दोनों को ऐड किया तो 12,360 जो है ये इसका इनकम टैक्स आ जाएगा इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आए तो इसको आप एक दफ़ा फिर से देख लें। ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे।